वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो उन स्टूडेंटों के लिए लेकर आए हैं जो 11th-12th में के स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के, सीबीएसई के। उनके लिए ये वीडियो है। उनके कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, कुछ उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12th की बात करते हैं। तो 12th क्लास में क्या चीज़ इंक्लूड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है वाला। हालाँकि उसमें 12th में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, बल्कि कुछ पॉइंटों को एक दूसरे चैप्टर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ हुआ है, अगर हम सारी चीज़ों को यूनिट 6 में और 7 में डाल दिया गया है, 6-7 के साथ ज्वाइन कर दिया कुछ पॉइंटों को। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहला जो यूनिट है यूनिट 6 में, हर यूनिट 6 में बहुत सारी चीज़ें डाली गई। यूनिट 6 ये भी यूनिट 6 का है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट 6 में डाली हैं और एक पॉइंट यूनिट 7 में डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 6 की, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस यानी कि 1947 से लेकर 1990 तक हमारा किस तरह का हमने अपने आप को डेवलप करा, अपने देश को, यहाँ पे बताया गया है। इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1981 और इकोनॉमी रिफॉर्म 1991 यानी 1991 को हमने बहुत बड़ा चेंज लाया था अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये 1991 की इकोनॉमी रिफॉर्म कहा जाता है। यानी चैप्टर्स यूनिट 6 में हमने 1947 से लेकर 1990 तक जो चेंज हुए हैं उसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दिया है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। यानी हमारा का इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था का जो प्रणाली थी वो किस तरह की थी, किस तरह से काम होता था या किस तरह काम होगा प्रेजेंट में। ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, दूसरा हमने एक चीज़ ऐड करी है, भारत की आर्थिक प्रणाली। ठीक है, हिंदी में बोले भारत की आर्थिक प्रणाली, ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। दूसरी चीज़ें, भारत में जो किसी भी, आपको पता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट होते थे। ठीक है, यानी कि साख स्रोत कहते हैं उन्हें, साख स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चर, देखो दूसरा जो टॉपिक है ये भी यूनिट 6 में डाल दिया गया है। ठीक है, यूनिट 6 में दूसरा टॉपिक ये डाला है कि इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट जो अपनाए गए हैं, यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट अपनाए, कौन से संस्थागत स्रोत अपनाए गए हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का मतलब नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए, यानी कौन से पॉलिसी अपनाई जा रही है जिससे एग्रीकल्चर को बेटर बनाया जा सके और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसकी जो समस्या हैं उनको दूर किया जा सके। उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन कौन कौन से एग्रीकल्चर पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेंगी इसको डेवलप करने के लिए, ये सारी चीज़ में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये ऐड हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीसरी बातें, IPS लिखा है यहाँ पर, IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 में अपनाई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग। इन दोनों में कि आपको इम्पोर्टेंस है, यानी कि दोनों की जो विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए, ये इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, यूनिट 6 में। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट जो है इसमें ऐड हुआ है, अब चैप्टर नंबर 7 में, ये चैप्टर नंबर 7 में ये था पहले। ठीक है, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की वर्तमान जो चैलेंज हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चैलेंज सामने करने पड़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंडियन इकोनॉमी को, वो थे। लेकिन इसमें आप वर्क फोर्स, इंडिया का वर्क फोर्स किस सेक्टर में लगा हुआ है, यानी कि इस क्षेत्र में कितने % लोग लगे हुए हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। दो तरह के सेक्टर होते हैं काम कर, कुछ लोग खुद का काम करते हैं वो इनफॉर्मल, और जो फॉर्मल का मतलब होता है जो किसी के यहाँ पे परमानेंट जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये सारा था 12th क्लास में ऐड हुआ टॉपिक। ठीक है, तो यानी कि पहला का क्या था, एक बार रिपीटेशन कर देते हैं, नई आर्थिक नीति प्रणाली, नई आर्थिक नीति प्रणाली। दूसरा न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, यानी कि कृषि स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई है कृषि में। ठीक है, और दूसरा जो हमारी इस छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, और जो हमने इंडस्ट्री पॉलिसी अपनाई थी, यानी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो कौन कौन सी थी। और तीसरा किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमने अब 12th में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानेंगे थोड़ा सा 11th के बारे में कि 11th में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐड नहीं हुई बल्कि डिलीट हुई हैं। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। ठीक है, ठीक है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग, उनके में जो डिलीट हुआ है वो है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग, प्रतिदर्श और गैर प्रतिदर्श। ये जो विधि होती थी यूनिट 6 में, ठीक है,
यानी कि वो डिलीट हो गई है, प्रतिदर्श और गैर प्रतिदर्श, ठीक है। ये चैप्टर ये डिलीट हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर नंबर 11 में एक चीज़ और डिलीट हुआ है, ये हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, लोरेंज कर्व है। अब इसमें से लोरेंज कर्व का जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 11 है, सेकंड टर्म में आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये इसमें डिलीट हुआ है। और अगर हम इसमें जो दूसरी वाली बुक है उनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसमें से भी एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, यानी उस चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर 12 है, वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी कि बाजार के रूप, ठीक है। उसमें से आपका ओलिगोपोली की मीनिंग एंड फीचर्स डिलीट हुई हैं, यानी कि अल्पाधिकार बाजार की ओलिगोपोली के मीनिंग और फीचर्स, यानी कि उसकी अर्थ क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती हैं, यानी कि फीचर्स यानी कि उसकी विशेषता क्या होती हैं अल्पाधिकार की, वो डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो ये चेंज आया है 11th क्लास में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट बातें पता चल सके।